अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको फॉर्मेल एल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर नंबर 28 पढ़ाएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लैब प्रोसेस और अदर प्रोसेस बताए थे, द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के प्रोसेस चल रहे थे। आज हम फॉर्मेल्डिहाइड की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। और जैसा कि मैं आपको जनरल केमिकल प्रॉपर्टी सारी बता चुका हूँ, वही प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ और मैं बताऊँगा, तो उसी से आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है, बट थोड़ी सी मैं बता दूँगा आज। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाने और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर से स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। तो देखिएगा, इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण। भौतिक गुण हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं, यानी कोई भी कंपाउंड है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ दो तरीके की होंगी, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, एक केमिकल। फिजिकल का मतलब उसके बारे में बताना, और केमिकल का मतलब उससे क्या क्या बन सकता है, बस इतना ही याद रखें। फिजिकल का मतलब उसके बारे में बताना, और केमिकल का मतलब उससे क्या क्या बन सकता है। इस चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, HCHO जो होता है, ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। इट इज़ कलरलेस। ये कैसा होता है, इट इज कलरलेस। यह रंगहीन होता है। ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है। ये कैसा होता है, ये रंगहीन होता है, यानी बिल्कुल कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। इसमें से पजेंट स्मेल गैस है। ये कैसी गैस है, ये एक पजेंट स्मेल गैस है। दूसरे पॉइंट की बात करूं, इट इज पंगेंस्ट स्मेलिंग गैस। यह एक तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है। यह एक तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। ये क्या है, इसमें से एक बहुत खतरनाक स्मेल आती है। अगर इसमें से खतरनाक, यानी जैसे ही इसकी स्मेल को सूंघने तो नाक है ना, तो इसमें जलन पैदा हो जाती है। क्या होती है, एरिटेशन होती है। क्या होती है, एरिटेशन होती है। तो ये बात, पहली बात पता चली। ये कैसा होता है, इट इज़ कलरलेस होता है। इट इज़ पंगेस्ट स्मेलिंग गैस। यह एक तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है। ये कैसी गैस है, ये तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है। यानी वैन, जब इसे सूंघ लें, जब इसे क्या करें, सूंघ लें, तो नाक में क्या होती है, एरिटेशन होती है। क्या होती है, एरिटेशन होती है। यानी इट कॉजेज एरिटेशन इन नोज। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें, इट कॉजेज एरिटेशन इन नोज एंड टीयर कम फ्रॉम आइस। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एंड टीयर्स कम फ्रॉम आइस। इसको सूंघने पर
इसको सूंघने पर नाक में जलन होती है। क्या होती है? नाक में जलन होती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, इट इज़ कलरलेस, और इसमें से एक पंगेंस्ट स्मेल आती है, ये तीक्ष्ण गंधयुक्त है। अब ये भी बात पता चल गई, यानी इसको अगर हम सूंघ लें तो नाक में इरिटेशन होती है, यानी जलन होती है। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, यानी ऑन कूलिंग इट कन्वर्ट इनटू कलरलेस। अगर इसको ठंडा कर दिया जाए, अगर इसको ठंडा कर दिया जाए इसके लिक्विड को, तो वो कलरलेस हो जाता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एक और बात की, हम जब प्रॉपर्टीज की बात करें, यानी ऑन कूलिंग इट कन्वर्ट्स इनटू ए कलरलेस लिक्विड, ए colorless liquid which boiling at -21 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात ये कहना चाहते हैं, ठंडा करने पर यह रंगहीन द्रव में बदल जाता है। यानी इसका मतलब क्या है? ठंडा करने पर यह रंगहीन द्रव में बदल जाता है। जब क्वथनांक कितना हो? क्वथनांक -21 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इसका क्वथनांक कितना होना चाहिए? -21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये किस में हो जाएगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ऑन कूलिंग, यानी इट कन्वर्ट इनटू ए कलरलेस लिक्विड विच बॉइलिंग पॉइंट -21 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अगर हम इसके 5वें पॉइंट की बात करें, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन ईथर, इट इज सॉल्युबल एंड एल्कोहल। यानी यह कंप्लीटली सॉल्युबल, यह पूर्ण विलेय है। इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल, इट इज completely soluble water, ether, एल्कोहल्स। यह पूर्ण विलेय है जल, ईथर और एल्कोहल में। यह पूर्ण विलेय है, ईथर बोलें तो ROR, जल बोलें तो H2 और एल्कोहल बोलें तो ROH। ओके, यह ईथर एल्कोहल में पूर्ण विलेय। यानी एक सिंपल सी बात कह दें, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे यही हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसके बारे में बताया जाता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उससे क्या क्या बनता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर चुका हूँ, बट कुछ और बता देते हैं इसकी। बट वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मैं जनरल जो बताई, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन के बाद जहाँ से भी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हुई हैं, उन सभी लेक्चरों को आप देखिए और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री बहुत मजबूत हो जाए। आपको यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड में अपना स्कोर जो बनाना है वो 99 यानी 100% बनाना है। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपका 99% बनेगा, श्योर बनेगा। अपने अंदर एक जोश पैदा करिए और जोश के साथ पढ़ाई स्टार्ट करिए। क्लियर?
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसकी अब डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा आपको, डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ, आप अपनी मेहनत करिए, मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी 100%। तो इस चीज़ पे विचार करना है तुम्हें कि हमें मैक्सिमम नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCHO। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इससे क्या क्या बनेगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़, और मैं अब तक की बात में मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैंने इसकी जो रिएक्शन आपको स्टार्टिंग में बताई थी, एल्डिहाइड कितने टाइप्स की रिएक्शन देगा, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। देखिए इसमें एल्काइल ग्रुप तो है नहीं है, तो एल्काइल ग्रुप वाली तो कोई रिएक्शन होगी नहीं, इसमें केवल कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होगी, ओनली रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और एसिड मीडियम की रिएक्शन होगी, और कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखिए। तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट वे पे रिएक्शन करूँगा। आपके पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है भाई, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसकी रिएक्शन में अमोनिया से करा दूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, यूरोट्रोपिन। क्या बनेगा, यूरोट्रोपिन। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है, तो यानी एल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स होंगे और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने होंगे, 4, दैट इज अमोनिया। और यहाँ क्या बनेगा, CH2 का होल ट्वाइस NH4 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, वाटर। इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन, जिसका नाम है हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसका केमिकल नाम क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ओके, तो ये कंपाउंड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। अगर इसकी रिएक्शन यानी एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हों और NaOH हो और इसे क्या कर रहे हो, हीट, तो हमने बताई थी आपको ये कैनिजारो रिएक्शन इंडिकेट करेगा। कैनिजारो रिएक्शन की मैं अलग बिल्कुल सेपरेट वीडियो है, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स होते थे, एक मॉलिक्यूल से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट होता था। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो CH3OH प्लस HCOONA ये बनेगा। और ये कौन सी रिएक्शन इंडिकेट करता है, कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन इंडिकेट करेगा साथियों, कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं यहाँ टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा दूँ, टोलन रिएजेंट क्या होता है भाई, Ag2O होता है, ये है टोलन रिएजेंट, टोलन अवकर्मक। टोलन अवकर्मक की बिल्कुल सेपरेट वीडियो है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन मैंने बताया है। और जब भी इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, दैट इज फॉर्मिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लस यहाँ रजत दर्पण प्राप्त होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं रजत मिरर। ओके, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन करा दें यहाँ अमलगम से या हाइड्रोजन से कराने इन प्रेजेंस ऑफ निकिल या PD, तो ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक तरीके से रिडक्शन। और रिडक्शन बोलें तो अपचयन हो रहा है। अपचयन में क्या होता है, ये उल्टा लौट के आता है, एल्कोहल से एल्डिहाइड बना था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। तो यहाँ जो कंपाउंड मिलने वाला है वो मिथाइल एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, मिथाइल एल्कोहल। ये क्या है, एक तरीके से रिडक्शन हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम अमलगम से क्रिया करा दें, अमलगम, अमलगम Zn और क्या होगा, HCl होगा। ओके, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ कहाँ बनेगा, CH4 बनेगा। मैंने रिडक्शन जो बताया है बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई है इसके रिडक्शन की, वहाँ पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा दें HCN से, तो एज ए यहाँ पे साइनाइड न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। अब ये किस पे
अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। तो कार्बोनिल कार्बन पे जब ये अटैक करेगा तो कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होगा, तो देखिए CHO और इस जगह क्या जुड़ जाएगा H, और ये क्या है CN। ये कंपाउंड बन के यहाँ तैयार हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं CH2OHCN। ओके, इस तरीके से हम कंपाउंड बनाएंगे। अगर एमीन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें NH2OH तो क्या बनेगा, ऑक्सिम बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सिम। तो वो भी CH2 डबल बॉन्ड N, बहुत सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड N और OH, ये क्या बन गया, ऑक्सिम बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें NH2NH2, बहुत सारी रिएक्शन मैंने बताई थी, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर हम कंप्लीटली रिएक्शन तो आप हाइड्रोजन से मैंने स्पेशल रिएक्शन बताई है, वहाँ पे आप इसको चेकआउट करेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड N NH2, ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। मैंने बहुत सारी रिएक्शंस इसकी बताई हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो वहाँ से आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सॉर्ट आउट करिए, जिससे कि आपकी ये सभी कन्वर्जन आपके कम्प्लीटली अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और रिएक्शंस बताते हैं इसकी, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, ये डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सारी बता चुका हूँ। अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई है मैंने स्टार्टिंग में, उनको देखिए। ये तो केवल ईपी बोर्ड के लिए अलग से ये सेक्शन है, उनको ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कभी कभी द डिस्क्राइब द लैब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन या एसिटल्डिहाइड पूछेगा, और पूछेगा राइट द रिलेटिव केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन करिए और उसके साथ भौतिक और रासायनिक गुण भी दीजिए। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉर्ट आउट करा रहा हूँ। अदरवाइज हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन हमारा कंप्लीटली टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बट ये एक्स्ट्रा है आपके, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ रिएक्शंस और बताते हैं इसकी। ये डायरेक्ट रिएक्शन है और डायरेक्ट आपको करनी है विद मैकेनिज्म के द्वारा। मैं सारे लेक्चर इसके कंप्लीट कर चुका हूँ। हमारे पास क्या है भाई, फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है भाई, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम रिएक्शन किससे करा दें, सोडियम बाई सल्फेट से करा दें, तो कंपाउंड क्या बनने वाला है, दैट इज सोडियम बाई सल्फेट। तो ये क्या है, एक एडिशनल रिएक्शन शो करेगा। तो एडिशनल रिएक्शन शो करेगा तो ये क्या बनाने वाला है, OH, ये बनाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं और इसको राइट कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, CH2OH SO3Na, ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। ओके, इसकी भी मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ आपको। पहले ये एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर इसका ये सॉल्ट बना देगा, ये दैट इज़ सॉल्ट, ये एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराऊँ CH3MgCl, तो आपको ये पहले ही पता है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ क्या बनने, कुछ ऐसी स्पेसी बनने वाली है, यानी HCHO, और इस जगह क्या CH3 अटैक करेगा और यहाँ बन जाएगा MgCl। अब पिक्चर में कौन आने वाला है, वाटर आने वाला है। मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन बताई है, वहाँ से क्लियर करिए। तो ये क्या करेगा, ये जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है। तो यहाँ कुछ कंपाउंड ऐसा बनने वाला है, तो ये यहाँ इसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे पॉजिटिव की ज़रूरत पड़ेगी, और पॉजिटिव ही आया, ये यहाँ से अटैक मारेगा। तो ये क्या बनने वाला है, CHOH CH3 प्लस MgCl और OH, ये कंपाउंड बन के यहाँ तैयार हो जाएगा। कब, जब हम रिएक्शन किससे कराएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इसकी पूरी विद मैकेनिज्म के द्वारा मैं पीछे रिएक्शन बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, वहाँ से आप चेकआउट करिए इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको ये पता है, एक पहले ये आएगा, फिर इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यानी इसे प्रोटोनेटेड करा देंगे। ये बात समझ में आती है। अगर इसी जगह हम क्या ले लें, फेनिल हाइड्रोजन ले लें, नो प्रॉब्लम, C6H5
NH2 दैट इज फेनिल हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं, ये O हो जाएगा, यानी एक अगर मैं यहाँ पे बात बता दूँ तो ये ऑक्सीजन के साथ जाएगा, वाटर निकाल देगा। यहाँ क्या बनने वाला भाई, CH2 डबल बॉन्ड NH और C6H5। रिएक्शन ही समझनी है, चलो मैं समझा देता हूँ। हमारे पास क्या है भाई, एल्डिहाइड है, यानी C डबल बॉन्ड H दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। अब हाइड्रोजन आएगा, ये वाला H, NH, C6H5 फेनिल हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे। अब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ये फॉर्म हो गया। इस तरीके से हम इसका भी कंपाउंड बना सकते हैं, इसका भी आप समझ गए होंगे। अगर इसी तरीके से हम यहाँ एक रिएक्शन और ले लें, इसको तो रिएक्शन में बता चुका हूँ, यहाँ इसे रेज कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ इसका ऑक्सीडेशन करा दूँ, क्या करा दूँ, ऑक्सीडेशन किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंट में, K2Cr2O7, ये बहुत अच्छा एक ऑक्सीडेंट है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, तो ये डायरेक्ट फाइनल केस में कन्वर्ट हो जाता है COOH में, दैट इज फॉर्मिक एसिड। इस तरीके से इसकी केमिकल रिएक्शनों को आप कंप्लीट कर सकते हो। मैंने आपको बहुत सारी केमिकल रिएक्शन बताई हैं प्रीवियस वीडियो में, वहाँ से इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करिए और इनको करिए, जिससे कि आपका ये लेक्चर यानी द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मैं अब इसके यूजेज की बात करूँ, द यूजेज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड यानी द यूजेज ऑफ HCHO, तो आप क्या क्या बना सकते हो इसके द्वारा, आप यूरोट्रोपिन बना सकते हो। क्या बना सकते हो, यूरोट्रोपिन बना सकते हो, मेडिसिन की दवाइयाँ बना सकते हो। इसका यूजेज हम हाइड्रोजोन बनाने में कर सकते हैं, यानी जितने भी आप प्रोडक्ट यहाँ बनाओगे वो इसके यूजेज में यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ से ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं एक इसकी फिनॉल के साथ रिएक्शन बताऊंगा आपको। फिनॉल के साथ मैं इसके फिनॉल वाले चैप्टर में रिएक्शन बता चुका हूँ, जिस रिएक्शन का नाम था लेडेरर मानसे रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, वहाँ मैं विद मैकेनिज्म के साथ बात की थी। चलो यहाँ उसे मैं दोबारा बात कर देता हूँ। ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी इंडिकेट करती है, तो देखिए वो कैसे रिएक्शन है, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। मैंने फिनॉल वाले चैप्टर में मैंने ये रिएक्शन बताई है आपको, लेडेरर मानसे रिएक्शन, जिसका नाम था लेडेरर मानसे रिएक्शन। लेकिन यहाँ क्या है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद फिनॉल, यहाँ पे हम सीधा बोल सकते हैं CHO रिएक्ट विद C6H5OH, ओके, दैट इज फिनॉल। ये क्या है, फिनॉल। तो ये कौन सी रिएक्शन इंडिकेट करती है, कंडेंसेशन रिएक्शन। कौन सी, फिनॉल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाती है। ये कौन सी दिखाती है, फिनॉल कंडेंसेशन रिएक्शन। फिनॉल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये फिनॉल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाएगी फिनॉल के साथ संघनन अभिक्रिया। फिनॉल के साथ संघनन अभिक्रिया, मैं तुम्हें सारी संघनन अभिक्रिया बता चुका हूँ। इस रिएक्शन का जो फिनॉल वाले चैप्टर में नाम है वो है लेडेरर मानसे, अलग बिल्कुल सेपरेट वीडियो इसकी। फिनॉल वाले चैप्टर में फिनॉल टॉपिक में प्लेलिस्ट में जाकर इस रिएक्शन को आप देख सकते हो, अभिक्रिया। ओके, इसमें होता क्या है जरा आप समझने की कोशिश करिए। हमारे पास सबसे पहले पिक्चर में फिनॉल आता है, ये है फिनॉल, दैट इज फिनॉल। अब इसी समय क्या आ जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड आता है। क्या आता है, फॉर्मेल्डिहाइड। इस रिएक्शन को हम यानी बेस मीडियम में भी करा सकते हैं और एसिड मीडियम में भी करा सकते हैं, दोनों मीडियम में करा सकते हैं। इस जगह क्या है, एक हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, और कार्बोनिल कार्बन पर जब इसे अटैक करेगा तो ये क्या बनाने वाला है, यहाँ एक OH और ये बनेगा CH2OH, ये फिनॉल बन जाएगा। ये रिएक्शन जो है फिनॉल के एक्सेस में होती है, फिनॉल के एक्सेस में होती है, एक्सेस, फिनॉल के एक्सेस यानी आधिक्य में होती है, अधिकता में होती है।
यानी फिनॉल की जो मात्रा होगी, द कैपेसिटी ऑफ फिनॉल मैक्सिमम, यानी फिनॉल की जो कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। अब क्या होगा, दोबारा पिक्चर में कौन आता है भाई, फिनॉल आता है। अगेन एक यूनिट फिनॉल की आती है, यानी C6H5OH आता है फिनॉल। इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन इस H को दे देगा, यहाँ से वाटर रिलीज कर देगा, यहाँ से वाटर निकलने वाला है। वहाँ मैंने मैकेनिज्म के साथ बात की है, या मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो पिछले चैप्टर में जाकर इसकी मैकेनिज्म को समझ लें, जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए रिएक्शन। तो देखिएगा जरा, ये OH है। अब यहाँ ये बॉन्ड CH2 बॉन्ड, अब यहाँ क्या जुड़ जाएगा, ये कार्बन वाला कंपाउंड आकर जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद क्या बना देखो साथियों, तो ये कंपाउंड यहाँ इस तरीके से इसने अपना एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया। अब दोबारा क्या होता है, दोबारा पिक्चर में एक यूनिट फिनॉल, यानी ये लगातार चलता रहेगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी आएगा और फिनॉल भी आएगा C6H5, और ये एक वैकेलाइट बना देगा। क्या बना देगा, वैकेलाइट। यही होगी इसकी कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। क्या होगी, फिनॉल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन। तो अपना इसने जो कंपाउंड बनाया, ये जो स्पेसी बनी वो इस तरीके से बन गई, जरा देख लीजिए, OH CH2, ये स्पेसी बन गई। अब ये दोबारा अटैक करने वाला है इस यूनिट पे, इस पे, तो ये फिर वही अपना कंपाउंड बनाएगा भाई, सिंपल सी बात है। ये कंपाउंड बनाने वाला है, जरा देखिएगा, तो ये अपना कंपाउंड बना के तैयार कर देगा, OH और यहाँ CH2 लगेगा, फिर CH2 आएगा पिक्चर में, फिर फिनॉल रिंग आने वाली है। यही सेम यूनिट जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, OH और ये इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा भैया, NH2, ये रिएक्शन चल जाएगी और इसको क्या बोलते हैं हम, वैकेलाइट। क्या बोलते हैं, वैकेलाइट। वैकेलाइट पूरा स्ट्रक्चर वे में आप पॉलीमर चैप्टर में पढ़ोगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, पॉलीमर केमिस्ट्री, यानी पॉलीमर एक चैप्टर है, उसमें जाके पढ़ेंगे। तो इस जो रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन रिएक्ट विद फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद फिनॉल, ये रिएक्शन कौन सी इंडिकेट करता है, कॉन्डेंसेशन रिएक्शन करता है। ये पूरी मैं बता चुका हूँ। अगर इसकी आपको मैकेनिज्म समझनी है तो आप फिनॉल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से लेडराइट रिएक्शन सर्च करिए, वहाँ मिल जाएगी आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।